यस प्लीज। हम पिछली क्लास में इस न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए दोबारा देखते हैं इसे। वर्क डन के बारे में हमने कैलकुलेट किया। देखो बेटे, वर्क डन किसके बराबर होता है? अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो अगर वॉल्यूम चेंज हो तो वॉल्यूम चेंज होने पर जो वर्क डन है दैट इज गिवन बाय PdV एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर का मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम के साथ कर दें तो ये वर्क डन आ जाता है। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. और अगर हम वर्क डन की बात ग्राफिकली करें तो वर्क डन किसके बराबर होता है बेटे? एरिया ऑफ PV कर्व। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा? वर्क डन बताएगा। क्लियर? अब A से B जब हम आते हैं, पॉइंट A से B, तो इसका वर्क डन कितना होगा? पहले तो ये बताओ, एक्सपेंशन हो रहा है ना? एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो W1, ये W1 कितना होगा बेटे? यहाँ पर प्रेशर कितना है? 12 × 10⁵ पास्कल ये प्रेशर की वैल्यू है। मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है बेटे? 5 लीटर्स, ये वॉल्यूम की वैल्यू है। क्लियर हुआ? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ यूनिट्स, ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा A से B जाते हुए। कोई डाउट है? No, sir. B से C जाते हैं बेटे, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, यानी वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है। तो B से C जाते हुए वर्क डन कितना है बेटे? 0। C से D जाते हुए वर्क डन इज गिवन बाय दिस एरिया। Yes, sir. पहले वाला ये पूरा एरिया था A B B डैश A डैश। ये वाला एरिया किसके बराबर है बेटे? एरिया A B B डैश A डैश, ये एरिया था पूरा यहां से लेकर यहां तक। अब BC में वर्क डन 0 और यहाँ इसमें वर्क डन कितना होगा? A C D A डैश B डैश। तो यहाँ पर कितना वर्क डन होगा बेटे? एरिया C D A डैश B डैश। और क्योंकि ये जो एरिया है ये कंप्रेशन में है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन जो W3 कह रहे हैं हम या WCD कह रहे हैं वो नेगेटिव होगा। Yes, और sir. कितना होगा बेटे? प्रेशर। तो प्रेशर कितना है? 2 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। तो इतना यूनिट हमारे पास वर्क डन आ गया। और उसके बाद D से A जाते हुए फिर से वर्क डन क्या है? 0. तो ये वाला कंसेप्ट हो गया क्लियर? Yes, तो इस पहले केस में A से B का वर्क डन अलग बताना था, B से C अलग, C से D अलग, D से A अलग। अगला ये कह रहा है कि वर्क डन बताओ पूरे साइकिल में, A to B to C to D to A, यानी A से वापिस A तक आने में जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इसमें कितना वर्क डन हुआ? तो इसमें वर्क डन इतना एरिया होगा बेटे, Yes, sir. ग्राफ के अंदर का एरिया या साइकिल के अंदर का एरिया। Yes, क्लियर हुआ? तो एक तो हम एरिया इससे निकाल लेंगे, या तो आप सीधा ही कर सकते हैं कि इतना प्रेशर, ये कितना है बेटे? 12 - 2 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵, ये तो प्रेशर की वैल्यू हो गई, और मल्टीप्लाइड बाय 5 लीटर्स। तो ये आपके पास 5 × 10⁶ यूनिट्स वर्क डन आ गया हमारे पास। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो, ये ज्यादा अमाउंट जो है ये पॉजिटिव है और कम अमाउंट जो है वो नेगेटिव है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव में हमारे पास आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? No, sir. तो यहाँ तो 60 × 10⁵ यूनिट्स वर्क डन था, यहाँ पर 10 × 10⁵ यूनिट्स वर्क डन है, तो 50 × 10⁵ यूनिट्स वर्क डन आ जाएगा इस केस में। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. तो अब आपको अगर ग्राफ दे दिया जाए तो वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। Yes, sir. ठीक इसी प्रकार हमारे पास एक और क्वेश्चन है। कंसीडर द प्रोसेस ऑन ए सिस्टम शोन इन डायग्राम। इस डायग्राम में दिया गया प्रोसेस देखें, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम। इस प्रोसेस के दौरान वर्क डन, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, वर्क डन लगातार बढ़ रहा है। कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, वर्क डन लगातार कम हो रहा है। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। बोलो बेटे, फोर्थ ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। पूछा क्या है? वर्क डन। लेकिन पहले कम कौन सी चीज हो रही है बेटे? प्रेशर कम हो रहा है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं है पॉसिबल। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर हमें PV डायग्राम दे रखा हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? एरिया से। Yes, sir. तो एक नंबर से 2 नंबर की तरफ जाते हुए एरिया घट रहा है कि बढ़ रहा है? रेगुलरली बढ़ रहा है, तो वर्क डन रेगुलरली ज्यादा हो रहा है। कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। वर्क डन इज रेगुलरली इंक्रीजेस। एनी डाउट? No, sir. PV ग्राफ का एरिया वर्क डन बताता है। बात क्लियर है? Yes,
तो अगर आप मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचे तो एरिया कितना था बेटे, इतना एरिया था। फिर आप यहाँ पर पहुंचे तो इतना एरिया और बढ़ गया, यहाँ पहुंचे तो इतना एरिया और बढ़ गया, और यहाँ पहुंचे तो इतना और बढ़ गया, तो लगातार बढ़ रहा है ना। तो वर्क डन रेगुलरली इंक्रीजेस। एनी डाउट? हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि 1 से 2 जाते हुए पहले प्रेशर बढ़ रहा है और फिर प्रेशर कम हो रहा है। इज इट क्लियर? और वॉल्यूम रेगुलरली क्या हो रहा है, रेगुलरली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एनी डाउट? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल एबीसी। एबीसी जो साइकिल यहाँ पर दिख रहा है, इसमें नेट वर्क डन बताना है। क्लियर हुई बात? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो साइकिल है, साइकिल का एरिया निकाल लो। जो क्लोज्ड लूप दिखा रखा है उस लूप के अंदर अंदर का एरिया निकाल लो, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। या फिर इसका ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लो ए से बी की तरफ आप जा रहे हो पहले, फिर बी से सी, फिर सी से, तो पहले ए से बी का वर्क डन निकालो, फिर बी से सी का वर्क डन निकालो, फिर सी से ए का वर्क डन निकालो और प्लस माइनस के हिसाब से जोड़ दो। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव ले लो, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव ले लो। तो अब मुझे एक बात बताओ, ए से बी जाते हुए वर्क डन कितना हो रहा है, प्लस माइनस क्या हो रहा है? क्यों भाई? यहां से यहां वर्क डन 0, क्यों? क्योंकि कोई कंप्रेशन नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं। क्लियर? बी से सी जाते हुए कितना वर्क डन हो रहा है बेटे? इतने एरिया के बराबर। एनी डाउट? तो इस एरिया को कैसे लिखेंगे? मान लो कि मैं इसको WB2C बोल देता हूं। WB2C क्या होगा बेटे? ये लंबाई वॉल्यूम डिफरेंस दिखा रही है V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई ये विड्थ, तो ये क्या दिखा रखा है? ओनली P2। क्या मेरी बात समझ आई आप बच्चों को? अब मुझे एक बात बताओ, B2C एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन? एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई दिक्कत? अब C से A चले जाओ, तो वर्क डन अगर आप C से A जाओगे तो मुझे बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ये टोटल वर्क डन करना पड़ेगा ना। इस टोटल वर्क डन में, सॉरी, ये टोटल एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करें? ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, हाँ या ना? तो ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। हाँ जी बेटे, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर कौन है बेटे? P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, और बेस कौन है बेटे? V2 माइनस V1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? तो ये क्या आ गया हमारे पास? ट्रायंगल का एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया बेटे? ये वाला, ये आ गया हमारे पास V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय P2। क्लियर? अब इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये वर्क डन कौन सा आ गया बेटे? C से A जाते हुए वर्क डन फ्रॉम C टू A बराबर दिस प्लस दिस। कोई दिक्कत है तो भी पूछ लो बेटे। कोई प्रॉब्लम नहीं? एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन? तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो सारे के बाहर क्या लगा दें? कोई दिक्कत? W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन आ जाएगा। यहाँ तो 0 ही है, तो इन दोनों को जोड़ना है। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पहले वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? तो नेट वर्क डन इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं? तो सिंपल है, नेट वर्क डन हमारे पास आ गया बेटे हाफ इंटू P1 माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1। ये कौन से तरीके से निकाला? A टू B अलग, B टू C अलग, C टू A अलग, देन एडिशन। कोई डाउट? इससे भी सिंपल क्या हो सकता है? सीधा ही ट्रायंगल का एरिया निकालो। क्योंकि साइकिल में हमारे पास ओनली ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लो। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B देन B टू C देन C टू A विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो ये हो जाएगा बेटे हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर आपके पास है P1 माइनस P2, बेस आपके पास है V2 माइनस V1। ये लो वर्क डन आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? लेकिन इसमें प्लस माइनस की प्रॉब्लम आ रही है। प्लस माइनस कैसे देखें? पूरे साइकिल में एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन, कैसे पता करें? इसमें एक्सपेंशन भी हो रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि C से A वाला एरिया ज्यादा है कि B टू C आने वाला एरिया ज्यादा है? C टू A। इसका मतलब कंप्रेशन वाला वर्क डन ज्यादा है, तो ये माइनस में आएगा। क्लियर है बात? इसका एक और तरीका होता है, अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वर्क डन माइनस, अगर ग्राफ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वर्क डन प्लस।
तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा बेटे इसके आगे? बोलो, कोई दिक्कत है? पक्की बात? समझ आ गया सब बच्चों को? या तो अलग अलग ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए अलग अलग वर्क डन निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, या फिर सीधा ही साइकिल का वर्क डन निकाल लेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज किसकी डायरेक्शन देखनी है आपने? जो यहाँ एरो दिखा रखे हैं। ये एरो क्या बता रहा है बेटे? ये एरो ये बता रहा है कि हमारा सिस्टम यहां से मान लो शुरू हुआ, क्योंकि प्रेशर P1 और V1 यहां पर है, फिर पहले इधर गया, यानी पहले प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम में बदलाव नहीं हुआ, फिर प्रेशर कांस्टेंट रखा गया, वॉल्यूम बढ़ाया गया, फिर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हुए, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा। तो इस प्रकार से हमारा साइकिल आगे बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो बेटे। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द परफेक्टली सर्कुलर साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन डायग्राम। इस डायग्राम में जो सर्कल दिखाया हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस हमें दिखाया हुआ है, इसमें कितना वर्क डन? कौन बच्चा बताएगा? जो बच्चा बताएगा उस बच्चे को एक बढ़िया सा पेन गिफ्ट में दूंगा, और वो भी वो वाला पेन जो आप कहेंगे, ठीक है? ये जो बच्चे वीडियो देख कर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या उन्हें भी पेन देना है? ना, वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट करेंगे सर पेन भेजो, मैंने कर दिया। ऐसा नहीं करेंगे अपन, ठीक है? आप बच्चों ने हिंट दिया कि सर पाई आर स्क्वायर से सोल्व करेंगे, ठीक बात है, मान लेते हैं। चलो बताओ फिर इसका रेडियस कितना है? V2 माइनस V1 बाई 2। ऐसा किस बच्चे को लगता है कि इसका जो रेडियस है वो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है? किसको लगता है? आप 3 बच्चों को लगता है, 4 को लगता है, 5, 6, 7, वेरी गुड, काफी बच्चों को लगता है, शाबाश। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि नहीं भाई, इसका जो रेडियस है वो तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? नो सर। है तो ये परफेक्ट सर्कल, यस सर। तो इसका रेडियस ये भी तो हो सकता है। यस सर। अब बताओ कौन सा लगाएं? दोनों? नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर बैठ जाओ बेटे, बहुत अच्छे, आप बच्चों ने बढ़िया सोचा। नंबर 1 बात तो वर्क डन निकालना है, तो इसका साइकिल का एरिया ले लेंगे, सीधा ही। क्लियर होगी बात? साइकिल का एरिया ले लेंगे, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो वर्क डन बराबर होगा प्लस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल जो है, अगर तो रेडियस इसका एक ही वैल्यू होती तो पाई आर स्क्वायर लगाते, लेकिन क्योंकि रेडियस इसका V2 माइनस V1 बाई 2 भी हो सकता है, P1 माइनस P2 बाई 2 भी हो सकता है। एम आई राइट? तो यहाँ पर एरिया का फार्मूला लगेगा बेटे पाई R1 R2, जो कि इलिप्स का एरिया होता है। इलिप्स जिसमें दोनों रेडियस अलग अलग होते हैं, मान लो ये R1 है, ये R2, अगर दोनों रेडियस अलग अलग हो तो इसके सर्कल, इसके एरिया का फार्मूला दिया जाता है बेटे पाई R1 R2 से, तो वो फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब आप कहोगे सर इलिप्स वाला फार्मूला सर्कल में कैसे लग गया? कहोगे ना? इलिप्स वाला सर्कल में नहीं लगा बेटे, यहाँ पर इलिप्स और सर्कल में मान लेते हैं कि इसी इलिप्स को अगर सर्कल बनाना हो तो R1 R2 दोनों को बराबर कर दिया जाता है, तो फिर वहीं से तो पाई आर स्क्वायर बनता है, तो इसलिए फार्मूला वही है। तो पाई R1 R2 लगेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई R1 हम इसे मान लेते हैं V2 माइनस V1 बाई 2, और R2 हम उसे मान लेते हैं P1 माइनस P2 बाई 2। तो ये लॉजिक वर्क डन आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। इजी है कि मुश्किल है? इजी है। इवन ग्राफ से क्वेश्चन सोल्व करना मैथमेटिकली सोल्व करने से कहीं ज्यादा आसान है। अगर हम ग्राफ को स्टडी करना सीख जाएं तो ग्राफिकली जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आप सेकंड यूनिट मोशन वाले के अंदर लॉज ऑफ मोशन में हम ग्राफ से क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और वहाँ पे है ना, यहाँ भी हम ग्राफिकली क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी ग्राफ हमारे पास आए तो उनसे क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी ईजी रहता है। कोई दिक्कत? चलो भाई, इसमें इतने ही न्यूमेरिकल्स मैंने सेलेक्ट किए थे जो अब तक हमारे टॉपिक्स हो गए उससे रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जो कि कौन होगा हमारे पास? शायद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके।